एक बार नए दिन के लिए मैं आपको अभी से ही शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपका दिन अच्छा हो। इसी कड़ी में मैं गौरव कुमार हिंदी क्लास के लिए बेटा आपकी टेट सुपर टेट के लिए दोबारा आज डिस्कस करूंगा। जहां से मैंने कल डिस्कस किया था उसी में ही आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है बेटा। तो जो चीजें आपको समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बेटा बताते रहना, और मैं उसी कड़ी को जोड़ते हुए, उसी चैन को जोड़ते हुए आज मैं आपको समझ दोबारा से उपलब्ध हुआ हूं। तो देखो बेटा, कल से मैं आगे की तरफ चलता हूं और प्रश्नों से शुरुआत करूंगा। जो हमारे यूपी टेट और सुपर टेट में प्रश्न आते हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो बेटा यहां से हम लोग देखेंगे कि भाषा या व्याकरण के अंग, ठीक है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछने के लिए आ जाए कि भाषा या व्याकरण के कितने अंग होते हैं, वैसे बेटा मेरा जहां तक अनुभव रहा है अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज कंपटीशन का जमाना है और अब वो सीधे प्रश्न ना पूछ के बेटा वो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछेगा। तो बेटा भाषा या व्याकरण के अंग, तो नंबर पे बेटा ये जो 3 है इसको ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, 3। तो इस संख्या को बेटा स्टार बनाते हुए इसे जरूर ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब इसमें बेटा होते कौन कौन से उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बेटा अपना जो होता है वो होता है वर्ड, और इसी में ही बेटा विचार, वर्ड विचार। दूसरा बेटा इसमें कौन सा होता है? शब्द विचार, शब्द विचार। पहला बेटा वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा बेटा वाक्य विचार, ठीक है, वाक्य विचार। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आपका जवाब होगा बेटा 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। कौन सा बेटा? वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखना बेटा यहां पे इनमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं। कॉमन वो क्या है बेटा? विचार। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यही समझा देता हूं कि ये विचार क्या है। विचार, ये विचार क्या है? तो विचार के लिए बेटा मैं एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जिससे कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलो बेटा कि एक घर में बहन की शादी है, और बेटा कितने भाई हैं? 3 भाई हैं और एक फादर है, ठीक है। वो तो फादर तो बेटा एक ही होते हैं। तो 3 भाई हैं। तो शादी जो बेटा फिक्स हुई है वो कितने में हुई है? मान के चलो कि ये 30 लाख रुपए में शादी फिक्स हुई है बहन की, और 3 भाई हैं और तीनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब क्या करना चाहिए कि किसी भी एक भाई से ऐसे नहीं कह सकते कि भाई एक तुम 20 लाख रुपए दोगे और ये दोनों भाई 5-5 लाख रुपए देंगे तो 30 हो जाएंगे, तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि परिवार में विघटन पैदा हो जाएगा। तो पिताजी ने कहा कि तीनों भाई ऐसा करो, तुम तीनों भाई 10-10 लाख रुपए दो, ठीक है, और जो दावत का खर्च आएगा 5 से 7 लाख रुपए वो मैं एफोर्ड कर लूंगा। तो अब भाइयों में भी सलाह बनी रही और पिताजी ने भी अपना काम कर दिया। तो ये सारा जो संवाद हुआ है, ये जो बातें की गई हैं, वो पूरा एक विचार किया गया है। ये अभी एक विचार किया गया है, और अगर सभी की सर्वसम्मति बन जाती है तो इसी विचार को हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये विचार वाली स्थिति कि ये विचार क्या है। तो बेटा ये तो हमने एक सामान्य तौर पर विचार की बात की, लेकिन जब हम हिंदी पढ़ रहे होंगे तो वर्ड पे विचार क्या होगा, शब्द पे विचार क्या होगा, और वाक्य पे विचार क्या होगा। तो मैं कहता हूं बेटा कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बताए कि ये वाक्य पे आप क्या विचार कर सकते हो। नॉर्मल हमने शादी पे तो विचार कर लिया, लेकिन वाक्य पे आप क्या विचार करोगे? तो कमेंट में बेटा पास करें, कमेंट में पास करें। हाँ कुछ विद्यार्थी हैं कमेंट में पास कर रहे हैं, तो देखो बेटा सही जवाब दे रहे हो आप। अब मैं बताता हूं आपको। तो मैंने कहा कि वाक्य पर विचार हम ऐसे करेंगे कि मैं क्या
बोलूं, मैं क्या बोलूं। मान के चलो मैंने क्लास में पूछा किसी भी विद्यार्थी से, तो विद्यार्थी ने मुझे जवाब दिया मैं क्या बोलूं या मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। अब देखना, ये हमारा एक पूरा वाक्य की बॉडी है, ये पूरा एक वाक्य का बेटा शरीर है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये मैं जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये बोलूं लिखा हुआ है, ये क्या है। तो अभी तो मैं बेटा इसे बता रहा हूं कि मैंने इनको बता दिया कि ये शब्द है बेटा, अभी ये क्या है, शब्द है। हाँ बेटा, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल शब्द और पद में भेद बताऊंगा, तब स्थिति कुछ और होगी। तो अभी कुछ विद्यार्थी ये मत समझना कि सर ये तो पद है, जब हम बाहर निकालेंगे। ये मेरा एक समझाने का उदाहरण मात्र है, तो ये चीजों को बताऊंगा। तो बेटा ये एक और शब्द, तो आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि जब वाक्य की बॉडी से मैं जब इसे अलग कर दूं, जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा क्या और मैंने लिखा बोलूं, तो ये तीनों अलग अलग हमारे क्या हैं, शब्द हैं, ठीक है। अभी हम इस पर बेटा विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वाक्य हमारा देखो ये रहा, मैं क्या बोलूं, ठीक है। अब विचार करना है तो इसी पे हम विचार कर रहे हैं कि साहब मैं एक शब्द है, क्या एक शब्द है, बोलूं एक शब्द है, तो बिल्कुल सही बात है। अब हमें ये देखना है कि ये जो शब्द हैं वो कैसे हैं, सार्थक हैं या निरर्थक हैं। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, तो आप समझ जाओगे कि सर ये कह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूं, अपने लिए कह रहे हैं। तो देखना बेटा, तो ये कैसा शब्द हो गया, सार्थक शब्द हो गया। सार्थक का मतलब क्या होता है बेटा, अर्थ के साथ, ठीक है। अर्थ के साथ जो चीजें होंगी वो सार्थक कहलाती हैं। तो देखना बेटा, ये जो है शब्द कैसे हो गए, सार्थक हो गए। और ये शब्द कितने हैं, 1 2 3। तो क्या आप इन्हें ये नहीं कह सकते कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द, क्योंकि 2 या 2 से ही तो अधिक हो गए। तो क्यों ना हम एक डेफिनेशन के तौर पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द हो गए, और इनके बीच में ये क्या चिन्ह यूज हो रहा है, प्लस का, और इसी प्लस को हम क्या कहेंगे बेटा, मेल कह दें। इसी प्लस को हम क्या कह दें, मेल कह दें बेटा, या हम क्या कह दें, योग कह दें। तो हम क्या एक नई डेफिनेशन बनाएंगे, तो हम बनाएंगे बेटा, ध्यान देना, देखो कैसे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्द कैसे हैं बेटा, सार्थक। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे बेटा, वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, वाक्य कहते हैं। तो बेटा मैं वाक्य कहना, यहां वाक्य की परिभाषा नहीं बता रहा अभी, केवल ये तो जितना हम लोगों के बीच संवाद हुआ है, जो वार्तालाप इतना किया गया है बेटा, ये सभी हमारा विचार है। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या था बेटा, ये पूरा कंप्लीट एक विचार था, उसी के बिहाफ पे हमने एक जो है परिभाषा को नियुक्त कर दिया। ठीक है, एक बार विदिन 15 सेकेंड में दोबारा से बता देता हूं बेटा कि ये हमारे शब्द हैं, और शब्द बेटा कैसे हैं, 2 या 2 से अधिक है, हम देख सकते हैं। और शब्द कैसे बेटा, सार्थक शब्द हैं। तो हमने कह दिया कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को या योग को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब ये चर्चा तो बेटा आप समझ गए होंगे वाक्य वाली। अब हम और आगे की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे शब्द विचार। तो कोई भी विद्यार्थी मुझे बताएगा बेटा कि ये शब्द विचार की जो स्थिति बन रही है, तो शब्दों पे आप क्या विचार करेंगे। देखो बेटा, हमने लिखा कोई भी, जैसे हमने लिख लिया आकाश, आकाश, ठीक है, हमने लिखा आकाश। अब ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारा कंप्लीट एक क्या है, शब्द है। और इन शब्दों को अगर मैं इस तरीके से लिख लूं, आकाश, तो ये सभी यहां क्या बन जाते हैं, ये वर्ड बन जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड बन गए, तो ये वर्ड जो हैं वो कैसे हैं, किसी न किसी अर्थ के साथ हैं, किसी न किसी अर्थ के साथ है। और अर्थ कैसा है, सार्थक है। अर्थ कैसा है, ये सार्थक अर्थ है। आप जब भी इसे देखेंगे बेटा, सार्थक अर्थ है, और इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, मेल लगा हुआ है। ठीक है, ये मेल लगा हुआ है। तो इसी परिभाषा को हम दोहरान करते हुए बेटा लिखेंगे कि देखना बेटा, यहां हमारे वर्ड हैं वो कितने हैं,
तीन है। तो आप ऐसे क्या कहोगे बेटा, अगर शब्द विचार की परिभाषा बनाओगे तो आप कहोगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे बेटा, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। आप समझ पा रहे होगे बेटा। तो कहने का तात्पर्य यह था बेटा कि जब हमने वाक्य पे विचार किया तो हमने शब्दों को बुलाया, जब हमने शब्द पे विचार किया तो हमने जो वर्ड को बुलाया, और अगर हम वर्ड की विचार करेंगे तो इससे ऊपर तो बेटा कुछ है नहीं, तो हमने इसे एक्स बनाकर क्वेश्चन मार्क सिंबल लगाया कि वर्ड पर विचार कैसे किया जाए। क्योंकि बेटा जब हमारे पास वाक्य था तो वाक्य में शब्दों का मेल हो रहा था, जब हमारे पास शब्द था तो शब्दों में वर्णों का मेल हो रहा था। अब हमारे पास वर्ड है, अब हमारे पास केवल वर्ड है, इससे ऊपर हमें कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा ये वर्ड नाम की चिड़िया आई तो आई कहां से, ये वर्ड आया कहां से। अगर आपसे कोई ओरली पूछ लेता है कि वाक्य कहां से आया तो आपका जवाब होगा कि साहब शब्द से आया, और शब्द का पूछ लेता है कि शब्द कहां से आया तो आप बता पाएंगे बेटा कि शब्द जो है वर्ड से आया। और अगर कोई ये पूछता है कि वर्ड कहां से आया तो बेटा कमेंट में मुझे बताओ कि ये वर्ड आया तो आया कहां से। ठीक है, तो हाँ कुछ विद्यार्थी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। देखो बेटा अब मैं बताता हूं कि ये वर्ड कहां से आया। देखो बेटा मैं जो चीजें बोल रहा हूं ये मौखिक रूप में है या लिखित रूप में है, क्या आप इनको देख सकते हो? बिल्कुल सही जवाब, आप नहीं देख सकते हो। तो देखो बेटा यहां जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, बोलना मेरा क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये क्या है? ध्वनि है। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा ये क्या है? ध्वनि है। ठीक है, ये ध्वनि है। जो जब मैंने इस ध्वनि को बोला और बोलने के बाद मैंने बोर्ड पे जब भी लिखा तो वो कैसे रूप में चली गई? लिखित रूप में चली गई। जब वो आपकी लिखित रूप में चली जाती है तो वो क्या होता है? वर्ड होता है। और जब आपका मौखिक रूप में चली जाती है तो वो क्या होती है? ध्वनि होती है। समझ पा रहे हो बेटा? तो अभी मैं कुछ प्रश्नों को इसी के सहारे लिखूंगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं आगे की चीजों को आपको बता पाऊं। ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा कुछ प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखूंगा जिससे कि आपको ये चीजें और पकड़ में अच्छे से आ जाएंगी। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कैसे बेटा? कोई भी जैसे कि मैंने ये कहा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन बना देता हूं बेटा, वर्ड, शब्द, वाक्य, ध्वनि। ध्वनि। अगला प्रश्न बेटा एक और आपके स्क्रीन पर बेटा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। देखना बेटा, वर्ड, ऑप्शन बनाता हूं बेटा, शब्द, वाक्य और ध्वनि। ये बेटा मुझे मजबूरन इस वजह से लिखने पड़ते हैं कि बिना इन एग्जाम्पल के आप लोग समझ नहीं पाओगे। अगला मैं लिखता हूं बेटा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई। तो देखना बेटा, वर्ड, शब्द, वाक्य, ध्वनि। अब देखना बेटा, मैंने अभी बताया था कि यहां पे ये मौखिक आ रहा है, ये लिखित आ रहा है।
जब भी हम किसी चीज को लिख देंगे बेटा, तो लिखने पर वो आपका क्या बन जाएगा, वर्ड या आपका शब्द या वाक्य या ध्वनि। तो लिखने पर बेटा वर्ड तो बनेगा, शब्द भी बनेगा, वाक्य भी बनेगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा, ध्वनि नहीं बनेगी। अब हम देखेंगे बेटा भाषा की सबसे छोटी की बात कर रहा है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है, और वो भी कौन सी, लिखित। तो हम जानते हैं कि बेटा शब्द और वाक्य तो वर्ड इकाइयां होती हैं, तो इसमें बेटा कौन सी, वर्ड। वर्ड हमारी लिखित है, वो कैसी है, सबसे छोटी इकाई है। अब हम बात करेंगे बेटा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की। तो मौखिक इकाई में बेटा वर्ड तो आप लिख रहे हो, शब्द भी लिख रहे हो, वाक्य भी लिख रहे हो, तो ये तो आपके है नहीं। अब मौखिक है, तो मौखिक तो बेटा एक ही चीज होती है, वो क्या है, ध्वनि। वो क्या है, ध्वनि। आप देखना बेटा जब आप बाइक चला रहे होते हो या कार ड्राइव कर रहे होते हो तो हॉर्न लगाते हो, हॉर्न लगाने पे क्या होता है बेटा, वो मौखिक इकाई होती है, ठीक है। मौखिक इकाई हमारी क्या होती है, ध्वनि। अगर बेटा प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और आपको न तो मौखिक दे न लिखित दे, तो उस कंडीशन में बेटा आप क्या लगाओगे, वर्ड लगाओगे, ठीक है। उस कंडीशन में वर्ड लगाओगे। एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, मौखिक इकाई, मौखिक ओरली जो होती हैं चीजें वो कैसी, ध्वनि। और लिखित इकाई की बात करेगा बेटा तो ये वर्ड। और अगर इनमें से न तो मौखिक दिया गया है और ना ही लिखित दिया गया है, तो आप क्या लगाओगे, वर्ड लगाओगे। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं, इसी में ही आगे प्रश्न का मैं एक्सप्लेन करता हूं। ले लिया होगा बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। देखो देखना बेटा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा ये 4th नंबर का प्रश्न था, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। और बेटा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछता है, वो ये कहता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, और वो ऐसे भी पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्यान देना बेटा, या तो आपके एग्जाम में दो तरीके से ही प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो बेटा यहां हम बात करेंगे, ऑप्शन बनाएंगे, वर्ड, शब्द, वाक्य, ध्वनि। अब देखना बेटा, अब हम यहां पे सबसे पहली एक तो चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे छोटी की बात कर रहा है, सबसे छोटी की। तो वाक्य तो बड़ा होता है और यहां इसने मौखिक कुछ दिया नहीं है, तो ध्वनि तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। अब 50% में यहां ये चीजें बची, तो अब हमें ये कैसे जज करनी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो वर्ड होता है, वर्ड जो होता है बेटा, ये जब जब अकेला होता है तो ये महत्वहीन हो जाता है। इसका अपना कोई अर्थ तब नहीं होता जब ये अकेला होता है। जैसे कि देखना बेटा, अभी ये अ है, ठीक है, वर्ड ही होता है, वर्ड में स्वर है ये, ठीक है। तो हमने कहा अ, तो मुझे कोई भी ऐसा बता दो बेटा कि जो अ है वो किसी, देखो जो अ है अपने आप में इसका कोई महत्व तो नहीं है, जब ये साथ जुड़ जाएगा तब इसका महत्व हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा सभ्य, हमने लिखा सभ्य, सभ्य एक शब्द है और इस सभ्य में मैंने इस अ को जोड़ दिया और इसको जोड़ते ही बेटा क्या बना, असभ्य। तो आपने देखा होगा कि सभ्य एक नैतिकता को दर्शाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति राम राम कह लेता है या किसी के चरण स्पर्श कर लेता है या किसी की सलाह को मान लेता है या
वो जो है कोई व्यक्ति उसे काम करने के लिए देता है और उस व्यक्ति का वो काम कर देता है, तो कहा जाता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, नैतिक है, सभ्य है। और जैसे ही अ को जोड़ दिया हमने बना दिया असभ्य। अब आप देख रहे होंगे कि इस अ के आ जाने से कितनी महत्वता बढ़ गई, उसके पूरे जीवन पर बेटा धब्बा लगा दिया। समझ पा रहे होंगे, असभ्य से। तो यहां कहने का तात्पर्य यह था कि बेटा वर्ड जब जब अकेला होता है तो वो महत्वहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो महत्व नहीं होता तो उस बेस पे तो वर्ड भी खत्म हो गया। अब देखना, सार्थक या जो हम बात कर रहे हैं महत्वहीन की जो बात की है, सार्थक या महत्वहीन, यहां एक ही चीज को दिखाएंगे। समझ पा रहे होंगे। तो अर्थ के आधार पर अब देख यही किस तरीके से पूछा उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका बेटा अर्थ है नहीं है, अर्थहीन है, या हम ये कह दें कि महत्वहीन, महत्वहीन। ठीक है, जब अर्थ ही नहीं है बेटा तो महत्व तो उसका वैसे ही खत्म हो गया। तो अब आप कह देंगे कि कौन सा है, शब्द है। तो आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेते हुए बेटा आगे की तरफ चलो। जो है अब वो बेटा समय का अभाव है थोड़ा सा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिलीवर कर दूंगा चीजों को। और बेटा अगर हिंदी क्लास मेरी पसंद आ रही हो तो हमारी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे ABS चैनल को। इससे बेटा और प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।